नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी में आपका स्वागत है। टॉपिक ऑफ द डे में आज बात होगी कृष्णा गोदावरी बेसिन के ऊपर। साथियों, इसको इंडियन एक्सप्रेस ने अपने अंक में शामिल किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ने कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन ब्लॉक KG-DWN 90/2 में अपने गहरे समुद्र परियोजना से कच्चे तेल का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन ओएनजीसी ने केजी बेसिन में शुरू कर दिया है। जिस दिन शुरू किया था दोस्तों, 6 जनवरी के आसपास किया था। दोस्तों, ये इतनी बड़ी न्यूज बनी थी। भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप पुरी जी ने ट्वीट किया था #ONGC जीतेगा भारत जीतेगा। इसको बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, निश्चित रूप से यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। हम आपको PYQ भी दिखाएंगे। ये देखिए, 2016 में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। क्वेश्चन नंबर 74 था, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें या किनमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब फिर से ये कृष्णा गोदावरी बेसिन चर्चा में है। दोस्तों, निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। इस परियोजना से ओएनजीसी के कुल तेल और गैस प्रोडक्शन में क्रमशः 11% और 15% की वृद्धि होने की संभावना है। तेल के प्रोडक्शन में 11% की वृद्धि होगी और वहीं गैस के प्रोडक्शन में 15% की वृद्धि होगी। और भारत के तेल और प्राकृतिक गैस के वर्तमान उत्पादन में प्रत्येक में 7% तक की वृद्धि होने की उम्मीद है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों KG-DWN 90/2 प्रोजेक्ट के ऊपर। यह उच्च उत्पादक KG-D6 ब्लॉक के बगल में बंगाल की खाड़ी में स्थित अपतटीय ब्लॉक यानी ऑफशोर ब्लॉक है। ये आंध्र प्रदेश के तट से लगभग 35 किलोमीटर दूर 300 से लेकर 3200 किलोमीटर की जल गहराई में सिचुएटेड है। ये स्थित है। इस प्रोजेक्ट के लिए ओएनजीसी ने एक समूह विकास दृष्टिकोण अपनाया है। खोजों को 3 समूहों में विभाजित किया है। सिग्निफिकेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। KG-DWN 98/2 जैसी बड़ी परियोजनाएं देश के तेजी से बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल और गैस आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है। ये इंपोर्ट को कम करना है भारत सरकार का लक्ष्य है। दोस्तों, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल का कंज्यूमर है और अपनी आवश्यकता का 85% से अधिक को पूरा करने के लिए इंपोर्ट पर निर्भर करता है। देश के प्राकृतिक गैस का भी एक प्रमुख आयातक है, क्योंकि घरेलू गैस प्रोडक्शन मांग का लगभग 50% ही पूरा कर पाता है। जितनी डिमांड होती है घरेलू, उसका प्रोडक्शन केवल 50% ही कर पाता है। बाकी 50% भारत सरकार को इंपोर्ट करना पड़ता है। अब समय है स्वावलंबी बनने का, किसी दूसरे के ऊपर निर्भरता खत्म की जाए, समाप्त की जाए। इसीलिए हरदीप पुरी का ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ओएनजीसी जीतेगा तो भारत जीतेगा। जितना ओएनजीसी प्रोडक्शन करेगा, एक्सप्लोर करेगा, उतना ही भारत आगे बढ़ेगा। भारत की निर्भरता विदेशों पर कम होगी। अब बात कर लेते हैं अपतटीय ड्रिलिंग, ऑफशोर ड्रिलिंग के ऊपर। अपतटीय ड्रिलिंग समुद्र के नीचे से तेल और प्राकृतिक गैस निकालने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इस गतिविधि में समुद्र के किनारे कुएं खोदना शामिल है और आमतौर पर महाद्वीपीय शेल्फों में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हॉरिजॉन्टल मेथड से यहाँ पे कुएं की खुदाई होती है। यहाँ पे एक ड्रिलिंग मशीन फिट करके खुदाई हॉरिजॉन्टल मेथड से की जाती है। दोस्तों, अपतटीय ड्रिलिंग भारत के लिए कई तरह से महत्वपूर्ण है, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी, आर्थिक विकास और तकनीकी उन्नति में योगदान देता है। अब बात कर लेते हैं कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन के ऊपर। कृष्णा गोदावरी बेसिन भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक तलछटी तटस्थ मार्जिन पेरीक्रेटोनिक बेसिन है। इसमें दोस्तों नदी, लैगून और दलदल वाले तलछट शामिल होते हैं और पौधों के जीवाश्म की विशेषता है। यह बेसिन प्रारंभिक मेसोजोइक में और भारतीय क्रेटन के पूर्वी महाद्वीपीय मार्जिन के साथ दरार के बाद अस्तित्व में आया था और बेसिन पूर्वी घाट और पश्चिम में डेक्कन ट्रैप से घिरा हुआ है। अगर आप भारत के मैप की चर्चा करें, ठीक है, ये पूर्वी घाट, यहीं पे कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन है आपका। बेसिन को 2 उप बेसिनों में विभाजित किया गया है, कृष्णा उप बेसिन और गोदावरी उप बेसिन। अब इसके महत्व इंपॉर्टेंस की चर्चा कर लेते हैं। कृष्णा गोदावरी बेसिन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक संपत्ति है। बेसिन देश के लिए ऊर्जा, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का एक महत्वपूर्ण सोर्स प्रदान करता है। यह बेसिन क्षेत्र के लिए एक रोजगार का प्रमुख स्रोत भी है। यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिनों में से एक है, जो देश के लगभग 20% तेल और गैस उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। बेसिन में उत्पादित तेल और गैस बलुआ पत्थर और शैल संरचनाओं में पाया जाता है। कृष्णा गोदावरी बेसिन कई अन्य प्राकृतिक संसाधनों का भी घर है, जिसमें लौह अयस्क भी शामिल है, जिसका इस क्षेत्र में खनन किया जाता है, एक्सप्लोरेशन किया जाता है। बेसिन में कई चूना पत्थर जमा भी हैं, जिनका उपयोग निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। दोस्तों, साथियों, ये पूरा अंक था। इस अंक को आज यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।